के बुलडोजर को बीच में ले आए? योगी बुलडोजर, हमने एक व्यवस्था की बात की थी, सुरक्षा की बात की थी। हमने ये नहीं कहा था कि योगी बाबा का बुलडोजर हम ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप पाकिस्तान जाने के लिए भेजते हैं लोगों को, पाकिस्तान का विलय करा रहे हैं आप हिंदुस्तान में, हम खुद ये भी क्या है? ये क्या जरा इसमें बहुत ना अच्छा है। बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि बाबा जी पाकिस्तान से क्या क्या है बाबा जी का कुछ कनेक्शन भी नहीं हमारा और कैसे पाकिस्तान होगा से। पाकिस्तान का हिंदुस्तान में विलय? जैसे अलग हुआ था वैसे। मतलब क्या होगा? क्या मतलब आपको क्या कोई सिद्धि ने बताया है कि विलय होने वाला है? नहीं, सिद्धि क्या, उसकी कंगाली दिखा रही है। आप दिन भर तो न्यूज दिखाते हैं कि पाकिस्तान कंगाल हो गया है, आपका चैनल ही दिखाता है दिन भर। तो जैसे वो कंगाल हो रहा वैसे विलय हो जाएगा। जाएगा बेचारा कहाँ, विलय आपके पास ही तो आएगा। अच्छा, तो आपको तय है कि ये होके रहेगा? हाँ? ये होके आज रहेगा? नहीं तो कल। अच्छा, ओके रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो ये सवाल भी आया है, मैं एक एक करके तमाम सवाल पूछे। आपकी शादी को लेकर भाई इतनी जिज्ञासा है, आपकी माताजी भी कहती होंगी कि अब तो ब्याह कर लिया जाए। कहती तो है, तो उसको लेकर कुछ मन बनाया? बहुत पुराना विषय है, लेकिन उसको लेकर आप कुछ पुराना हो गया तो आप कुछ इस दिशा में काम होना शुरू हुआ? कुछ ऐसा तो नहीं। माता पिता जहाँ आज्ञा देंगे वहाँ साहस। आपकी कोई पसंद कि भाई मेरी पत्नी आध्यात्म से जुड़ी हो, वो भी पहली बात तो हमारे माँ बाप सक्षम है, वो ऐसे ही देखेंगे। हमें अपने माता पिता पर पूर्ण भरोसा है, और माता पिता धरती के भगवान है। तो आपकी अपनी कोई पसंद नहीं? हमारी कोई पसंद नहीं, माता पिता की पसंद हमारी पसंद। अब उनकी पसंद, गुरु की पसंद में हम क्या बोलेंगे? गुरु जो चुनेगा हमारे लिए बहुत अच्छा चुनेगा। अच्छा, तो शादी कैसी होगी, सादगी से या पूरी धूमधाम से? जैसी व्यवस्था होगी। जैसी व्यवस्था होगी। आपकी आप अगर आएंगे कुछ दक्षिणा लेकर तो धूमधाम से। अच्छा, दक्षिणा लेके जरूर आना है। बिल्कुल, तब तो धूमधाम से होगी, नहीं तो फिर फक्कड़ बाबा हैं तो वैसे ही हो जाएगी। अच्छा, आप सुन रहे हैं, अभी भक्तों से बात हो रही थी। ये मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि आज मैं दिन भर आपसे जब मिलने के लिए इंतजार कर रही थी, तो कई भक्त कह रहे थे, नाराज हो रहे थे कि भाई मेरा तो 12 अर्जी के बाद नंबर नहीं आ रहा है, और वो बहुत गुस्सा होकर जा रहे थे। कुछ कह रहे थे मेरा 2 ही अर्जी में नंबर आ गया। तो ये जरा अपने भक्तों का ही, अपने जो चाहने वाले हैं उन्हीं का कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि नंबर कैसे आते हैं। तो नंबर डलता है उसमें, जिनका नाम कन्या के हाथ से निकल आवे उसके नाम की अर्जी लगती है। और लाखों लोग आते हैं, सबको मिल पाना असंभव है, सबका पर्चा बना पाना असंभव है। जिनकी प्रेरणा बालाजी कर देते हैं उनकी लगा देते हैं, परंतु महिमा यहाँ पर्चे की नहीं। यहाँ हम आगे नारियल बांध दिया, पेशी प्रारंभ कर दी, बालाजी लीला कर देते हैं। अच्छा महाराज जी, बताइए कि शंकराचार्य जी आपसे इतने नाराज क्यों हैं? नहीं तो वो तो बार बार, एक बार नहीं बार बार, अगर उनसे जाके पूछो, हमारी कोई उनसे खुन्नस नहीं है, क्योंकि हम शंकराचार्य नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर इतने चमत्कारी हैं तो जोशी मठ को बचाकर दिखाते। साधु संत पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, वो हमारे शंकराचार्य हैं, उन पर टिप्पणी नहीं है। कोई और होता तो कहते कुछ। अच्छा, तो और जो आपके खिलाफ जो तमाम सनातन धर्म के लोग भी कई हैं जो आप पर सवाल उठा रहे हैं कि देवकी नंदन जी से हम इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप वो भी कथावाचक हैं और वो भी चमत्कार कर सकते हैं, पर वो कथावाचक रहना ही पसंद करेंगे। तो क्या एक कथावाचक को इस तरह के चमत्कार करने चाहिए, इस तरह के दरबार लगाने अगर चाहिए? कृपा है तो करना चाहिए, अगर आपके पास सामर्थ्यता है पत्रकारिता की तो दिखानी चाहिए। नहीं तो वो कला, वो कृपा शून्य होकर के एक दिन चली जाएगी शरीर के साथ। अगर कृपा है तो दिखाने का अधिकार सबको, कौन सा पैसा लगता है। तो ये बताइए कि इतने सारे लोग यहाँ पर, जो एक तमाम तबके में चिंता है, और जो मैं आपको बताऊं, आज जब मैं लोगों से मिली, ठीक है आपकी आस्था, आपके लोगों के मानने वालों का पूरा सम्मान है, और पूरा उन लोगों की अपनी आस्था होती है, उनको निजता का हक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कहते हैं कि भाई हमने दरबार आके दवाई खाना छोड़ दिया। हम दरबार आए, भभूत खाई, चमत्कारिक भभूत आपने सिद्धि करके भभूत दी, और उसके बाद हमने दवाई खाना छोड़ दिया। उनका भरोसा था कि वो ठीक होने लगे और उन्होंने दवाई खाना छोड़ दिया। तो इस तरह से क्या दवाई खाना छोड़ना? हम कभी विज्ञान औषधि के खिलाफ नहीं है, हम औषधि के सपोर्ट में, इसलिए कैंसर हॉस्पिटल बनाए और इसीलिए हमने यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाया है, सरकार से प्रार्थना करके। तो क्या ये कहीं डिस्क्लेमर, कहीं कुछ आप जब दरबार लगाते हैं बोला हम जाना बोलते चाहिए हैं कि दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता, और बहुत से ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें आपको ये मिल जाएगा। और भूतों को भगाने का जो दावा है, तो उसको लेकर आपकी बहुत आलोचना हो रही है कि आप जादू टोना फैला रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आलोचना फिर गोस्वामी जी से शुरू करनी चाहिए, हनुमान चालीसा से शुरू करनी। नहीं तो हनुमान जी का नाम लेके ही निकट नहीं आ रही है, हाँ, तो उन्हीं का नाम भगाने- लेकर के हम तो दूर करते हैं। एक होता सूक्ष्म जगत, एक होता, देखो, एक भौतिक विज्ञान, एक आध्यात्मिक विज्ञान, और दोनों अपने आप में बहुत महान है। और तीसरी बात, नेगेटिविटी जो एनर्जी है, पॉजिटिव जो एनर्जी है, इन दोनों की लड़ाई है। तो नकारात्मक ऊर्जा से जो भरा रहता है उसको हनुमान चालीसा की प्रार्थना करके, चौपाइयों का जो मंत्र विद्या है, जो ऋषि परंपरा है, उसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते, और भगवान की कृपा से, हनुमान चालीसा के प्रभाव से वो ठीक हो जाता है। हम कभी कोई दावा नहीं करते हैं कि हम भूत भगाते हैं, हम प्रेत भगाते हैं, हम कोई जादू टोना नहीं जानते हैं, हम कोई मंत्र ओझा नहीं जानते हैं। हम हनुमान चालीसा का पाठ जानते हैं, और हमें अपने इष्ट के प्रति भरोसा रहता है कि जो आता है हनुमान चालीसा के प्रभाव से, उसकी जो नकारात्मक, जो उसके दिमाग में बात है, और जो एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा, वो ठीक हो जाती है। और अगर ये ठीक हनुमान चालीसा से हो रही, उसे कहीं से आराम नहीं मिल रहा, दवा से आराम नहीं मिल रहा, वो सालों से प्रताड़ित है, इसमें बुराई क्या है? और ये क्वेश्चन तो कभी हरिउल्लाह वालों से भी पूछना चाहिए। नहीं, उनसे भी किया जाता है, मैं आपको बताऊं कि उनसे भी किया जाता है, लेकिन इतना बवाल तो नहीं हुआ जितना हमारे लिए। मैं आपको सच बताऊं तो इतनी पॉपुलैरिटी और संख्या का अनुपात भी देख लीजिए, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूं, मेरा शो आप राष्ट्र में विजेते देखिए, आपको महीने में 2 से 3 खबरें जहां से आती हैं, ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती ढूंढने निकलते हैं, जब खबरें आती हैं, फिर चाहे पंजाब से आ रही हो, केरल से आ रही हो, कर्नाटक से आ रही हो, हर खबर में, यूट्यूब में अभी भी पड़ा होगा, हर खबर में आपको उस तरह की खबर भी दिखेंगी। अगर हमने सवाल यहाँ उठाए हैं तो सवाल वहां भी उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि हम सेलेक्टिव। लेकिन ये और उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मतलब फिर वो लोग कह रहे हैं हम करें तो गलत और आप करें तो सही। बिल्कुल, ये क्यों? क्योंकि हम करते ही नहीं।
हो वो सकता करते है हैं। उनके यहाँ भी कोई ऐसा हो। अब वो हमारे यहाँ उनसे हनुमान जाके जी देखिए, पूछिए। मुझे पता नहीं हमने नहीं, तो पूछा नहीं, आपने पूछा होगा, नहीं हमने नहीं, नहीं हम ये पूछा। पूछ रहे हैं आपसे कि अगर हनुमान जी अगर भूत पिशाच भगा सकते हैं, ऐसी आस्था हिंदुओं की और आपकी है और आप यहाँ आने वाले भक्तों की है, तो जो ईसाई मिशनरीज या और लोग जब इस तरह के लेकिन हम कभी इसके नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। नहीं, आपने तो अपने मंच पर करवाया, घर वापसी करवाई, परिवर्तन तो हुआ ना, घर वापसी करवाई। परिवर्तन उसे कहते हैं जो दूसरे धर्म में ले जाए। हमने तो घर वापसी हिंदू का हिंदू बनाया। नाम बदल दिया। कैसे नाम बदल दिया? फिर वही बात करेंगे। क्यों? जो सनातनी था उसको वापस बुलाया है। अरे भाई, सनातनी ने अपनी मर्जी से मुसलमान बना, हाँ, तो हमने ये तो कहा नहीं कि हमने उनको जबरदस्ती तो बुलाया है। तो वो भी कोई जबरदस्ती मंच नहीं पर करवा चले। रहे धर्म पर। आपको मतलब ये तो फिर ये वाली बात हुई ना, जब मैं करूं तो सब ठीक, और जब दूसरा करे तो सब गलत। वो आपकी करे तो समझ धर्म उल्टी आ परिवर्तन। रही है। यहाँ अच्छा, पर अच्छा। आपकी समझ बहुत उल्टी है। हमने कभी किसी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। हमने कभी किसी को चमत्कार दिखा करके परेशान नहीं किया। हमने कभी चमत्कार दिखा करके किसी से पैसा नहीं ठगा। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे छूने से 25 लोग ठीक हो जाएंगे या भूत भग जाएंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें हमारे छूने से तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, तुम कर्म करो, कृपा होगी। तो वो भी यही कहते हैं कि ठीक है, हम और ये आपको करते हैं तो पानी फिर दे कोई रहे हैं। बुराई नहीं। ये करते हैं तो कोई तो बुराई फिर वो नहीं। जब कर रहे हैं तो आप ये क्यों कह रहे हो कि मंच पे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? वाह, ऐसे कई लोग हैं। हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। हमारे पास तो वीडियो क्लिप है उनके, वो है वाइट है। लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह नहीं, आप रहे। इतने बड़े संत हैं, हम नहीं verify कह करके नहीं रहे। अब कहेंगे हम तो पहले। जो भी बोलेंगे एकदम सत्य बोलेंगे, जिसका प्रमाण हमारे पास होगा। उनकी हमारे पास बाइट है जिन्होंने कहा कि हमको झूठा फरेब में नहीं, ऐसी फंसाकर। बातें तो ऐसी भी हैं जो आपके खिलाफ भी इस तरह की बातें करती हैं, तो क्या उन्हें सच मान लिया जाए? अगर लोग कहेंगे तो मानेंगे सच। आप कैसे सच मानकर प्रश्न लेकर चले आए? नहीं, जो आपने कह दिया कि 500-2100 लगता हमने है। आपसे सवाल पूछा, धाम से नहीं लगता है। हमने सीधा पूछा, हमने उसी शख्स से पूछा जिसके लिए सवाल उठ रहे थे। तो हमने जवाब दिया। तो हमने बिल्कुल उसे और स्वीकारा। हमने इसका भी जवाब दिया कि बागेश्वर धाम पर हम कोई जादू टोना नहीं करते। कोई जादू टोना कोई जादू टोना या तंत्र नहीं करते। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं। और हनुमान चालीसा के पाठ की भूत पिशाच निकट नहीं आवे की चौपाई से अमुक व्यक्ति को, आने वाले व्यक्ति को या पढ़ने वाले व्यक्ति को या उसकी सिद्धि करने वाले व्यक्ति को लाभ होता है। अच्छा, कुछ बातें जो हैं, आप कई बार कहते हैं कि भाई मैं रावण से मेरी बातचीत हुई है, ये क्या सच में होता है या सिर्फ एक आप विनोद है हमारा। विनोद का बहुत ज्यादा रहता है और हम बोल भी देते हैं विनोद में। हाँ। जैसे कोई कभी कल्पना करके बोल देता है कि आज मैं चांद पे गया, तो क्या वो गया? क्या उस पर कभी नहीं? विनोद। तो हम नहीं, विनोद में समझाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए कि समझ आपको कैसे आए। हम तो कोई सुगर को शक्कर कह रहा, कोई खांड कह रहा, कोई चीनी कह रहा, जैसे व्यक्ति को भाषा समझ में आए वो समझाने का एक विनोद। अच्छा, आप फिल्मों में कहते हैं कि फिल्में जो हैं, बॉलीवुड जो है वो बाकायदा पैसे देकर मतलब टारगेट करता है सनातन धर्म को, इस तरह की पिक्चर बनाता है। आपने देखी? आप देखते हैं? कभी कभी। तो कौन सी फिल्म आपको लगी कि सनातन पर अटैक है? बहुत सी। जैसे भगवान के गाल में वो लगाने वाली एक फिल्म, भगवान को गाल में लगाने वाली एक फिल्म है। और ये कोई छिंगा सा नाटा सा मुंडा सा, वो उसकी फिल्म है। हाँ, ठीक है। हाँ, ये फिल्म। और हर फिल्म में साधु संत को ढोंगी पाखंडी दिखाना, अनेक फिल्मों में साधु संतों को डांटते दिखाना, साधु संतों को मनाली फलाली दिखाना, मुंडा तो मिलेंगे, बाकी टोपी वाले बहुत शरीफ मिलेंगे। तो मैं एक और सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में और दूसरे धर्मों में यही खूबसूरती है कि दूसरे धर्मों में जरा सी भी सहिष्णुता नहीं है और हिंदू धर्म में सहिष्णुता है। इसलिए तो आज तक बारिश है, रामचंद्र को मारा जा रहा, राम मंदिर का मुद्दा बनाया जा रहा, राम मंदिर का जो भगवान कृष्ण रावण जी की जो यात्रा है उस पर पत्थर फेंके जाए, कितना समय, कितनी बार समय बेटा मारा जा रहा, कितना समय, कितनी बार समय, और कब तक हम सकते हैं? इस पर कभी बात नहीं, नहीं इस पर कभी चर्चा हुई, नहीं इस पर किसी को ध्यान है। आप एक तरफा बात आप करो तो सही, वो करें तो बोले आप ही बोल रहे। देखिए, मेरा कहना है देखिए, जो जानकारी मुझे उपलब्ध है नेट पे, मैं वही आपसे साझा कर रही हूँ। अगर गलत हूँ तो आप इसे दुरुस्त कीजिएगा कि आपके परिवार ने वो जीवन भी बिताया है जिसका प्रतिवर्ष 2 वक्त का भोजन नहीं होता। आज आप हजारों भक्तों को अपने धाम की रसोई से उनका पेट भरते हैं, हमारे पास जब रह जाता है उसको खुद हाथों से बांट देते हैं। हमारे जीवन की एक बहुत अच्छी आदत है जो अपने जेब में रुपया नहीं रखते। अच्छा, और ये मत करना कि बैंक में रखा होगा, हम अपने जेब में रुपया नहीं रखते और जो आता है उसको खर्च करने की आदत हमारी बहुत अच्छी है और बहुत तरीके से खर्च करते हैं। हम कोई भी चीज को बहुत सोच समझ बनाते हैं, चाहे वो कन्या विवाह हो या भंडारा हो, बहुत जरूरत है। जब कभी बहुत चौकी आ जाती है, मांगते नहीं पर कोई दे जाए तो बनाना क्योंकि कोई दक्षिणा गुरु दक्षिणा नहीं करता है, हम सारे से स्वीकार करके जेब में रख लेते हैं और हमें आवाज का खिलाया जाए, आज रसगुल्ला खिलाया जाए। अच्छा, मौज में बेटियों के विवाह में पिछले साल थोड़ा सा सब कुछ वो कम था, इस बार आपके जैसे कुछ लोग हैं उनका मर्जी आप आज्ञा करो, इस बार खर्च की व्यवस्था कर लेंगे। सोफा, ड्रेसिंग, कूलर, पंखा, सोना चांदी का गहना, पिक्चर, तो हमारी जिंदगी में तो अभाव की जिंदगी है, लेकिन आज भी हम अभाव में जीते हैं।
उसमें बहुत मजा आता है। भाव में हम बहुत ज्यादा रस नहीं ले पाते, तब तो पंकज जी बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी माताजी आज आई थी जब हम लोग देख रहे थे और यहाँ पे तस्वीर भी हम देख रहे हैं, तो जब आप सबके लिए पीठाधीश्वर हो गए या दानेश्वर महाराज हो गए, तो एक माँ के लिए उनका धीरे धीरे या हम किसी का और कह रहा हूँ या परिवार को परिवार के बीच में परिवार यहाँ मतलब हमारा स्वभाव और जो जब तक करेगा और वही तो समाताओं का जो भाव करना पड़ेगा, आज भी डांटना, फोन पर डांटना, आकर डांटना, जिस गाँव में थोड़ा दूर है सोशल मीडिया हजारों लोग आगे आज टीवी आ गई, लोग जुड़े गुरु जी की सेवा जानते थे आपके घर में पिताजी भी थे, तो आप ही उसकी तरफ झुकते चले गए। दादा गुरु जी मुझे परिवार की अच्छा, प्लीज आपके बारे में जाती है दर्शकों को नहीं बहुत और मैंने हमको रिश्ते में छूट जीवन के पहले लोग और जो नारियल की खोपड़ी इसका गुरु बनने हमारी ऐसा बात की दरबार की बातें हैं उसमें तो कई बार आप अपने बच्चे से वो किसी की मजेदार कहानी हो जाता है। सामने वाले को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता ईश्वर से।
आलोचक हो जाती है और किसी ना किसी विषय को किसी मन से आप करते हैं एक आलोचक थोड़ी मामले में करता है और ये फिर एक तरह से थकान जो लोग ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं